सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर हम आज, जैसे मैंने बताया था कि हमें फार्मिंग करनी है सबसे ज्यादा लोगों ने, आपको बोल रही हूँ बहुत दिक्कत होने वाली है ना। और मैं देख रही थी कैसे आज ये तोरी की बेलें सूखी हुई थी, है ना, और बहुत सारी सब लोगों ने खाया बहुत सारा। उसके बाद भी जैसे आज मैं सुबह बाइबल पढ़ रही थी और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे पेड़ उगाए और उनके बीज उन्हीं, परमेश्वर ने बोला कि उन छोटे पेड़ों के अंदर उनके बीज उन्हीं में उगे, है ना। और बीज की जो सामर्थ्य है, सचमुच बीज की सामर्थ्य को हम जानते हैं। आज जब मैं देख रही थी और मैंने ये सब ये तोरी की बेलें जो सूख चुकी थी, लेकिन ये सूखी हुई चीज़ों में से भी देखो हमने वेट किया और ये जब सूखी तो इस हम कई बार सोचते हैं कि कुछ चीज़ें खत्म हो गई हैं, सूख गई हैं, लेकिन आपको पता नहीं उन सूखी हुई चीज़ों में से भी परमेश्वर नई जिंदगी को निकालता है। और सचमुच जब हम देख रहे थे और इस बीज की सामर्थ्य को, ये बेल सूख चुकी है लेकिन ये सूखी हुई में से भी परमेश्वर ने क्या दिया, बीज दिया, ताकि फिर से और नई हरियाली आए। तो हमारी कभी भी हमारी आशा खत्म नहीं होनी चाहिए। कितनी भी आपकी जिंदगी सूख चुकी है, कुछ भी हो चुका है, लेकिन परमेश्वर फिर से एक नई जिंदगी को, जो कुछ आपने बोया है, जो कुछ आपने प्रभु में मेहनत की है, वो बेकार नहीं जाएगी। आपके जीवन में वो हरियाली दोबारा से आएगी। और अब मैं सच में दिखाना चाहती हूँ, ये तोरी जब मैं देख रही थी और इतनी सारी, मतलब एक नहीं इतनी सारी, अब लोगों को लग रहा है ये चीज सूखी हुई है। कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा आपको लगता है कि सब कुछ सूखा हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं वो नई चीजें क्रिएट होने का इंतजार कर रही हैं आपकी लाइफ में। और आज जब मैं देख रही थी इन चीजों को, बड़ा अद्भुत रेवलेशन प्रभु ने दिया। और आज जब मैंने देखा, मैंने इनको तुड़वाया और इसमें से हम देखते हैं कितने सारे ये बीज जो एक दोबारा से वो नई बेल जो आज आपको सूखी दिख रही है, हजारों ऐसी बेलें परमेश्वर ने इस सूखी हुई बेल में से दिए। और ये बीज, और एक एक बीज के बीच में से कितना कितना फल जो है वेट कर रहा है, हालेलुया। और उसके द्वारा हजारों लोग आशीषित होंगे। तो मैं देख सकती हूँ, आप मेरे हाथों में ये बीज है, ये सूखी हुई बेल के अंदर से ये बीज निकला है जो पनपेगा, है ना। और जब ये पनपेगा फिर से वो हरियाली हो जाएगी। ये सूखी बेलें फिर से एक नई बेलें पैदा होंगी, लेकिन निकली कहाँ से है, इसी सूखी से। अब ये सूख गई, लेकिन ये सूखने के बाद भी, है ना, ये सूखी नहीं है, इसके अंदर से वो नई जिंदगी, वो नई बेलें इसके अंदर से निकली है ना, जो हम अभी उगाएंगे इसे जब। तो इसी तरह हमें हमेशा ये भी जानता है कि मुझे वो बीज इसी के अंदर है। प्रभु ने कितने हजारों साल पहले जो बात बोली, आज हम प्रैक्टिकली उस चीज को अगर सोचे ध्यान से, है ना, तो हम कहाँ से निकले हैं। इसको पता है कि बीज अंदर ही होना है इसके, ये प्रभु ने किया। और प्रभु की चीज चाहे हजारों साल बाद हो जाए, वो वचन कभी मरता नहीं है। आज भी सृष्टि परमेश्वर का कहना मानती है ना। और क्या है, ये सिर्फ से फल नहीं, इसने हमें बीज भी दिया, बीज भी इसी के अंदर पनपा। और जो वचन है वो सृष्टि की हर चीज है, ये बेल भी उसका कहना मानती है कि परमेश्वर ने ऐसा बोला। तो हमें याद रखना है हम कहाँ से निकले हैं। हमें भी उस परमेश्वर ने बनाया है, हम भी उस परमेश्वर का बीज है। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का बीज है, हालेलुया। और हमें सचमुच हमेशा याद रखना और परमेश्वर से कनेक्ट रहना है। परमेश्वर हमारी जिंदगी को कभी सूखने नहीं देगा, वो हरियाली को देगा। हमारी पीढ़ियां, हमारे वंश फलवंत होते जाते हैं जब हम परमेश्वर से कनेक्ट रहते हैं, हालेलुया। आज बाहर से हो सकता है ये सूखा हुआ दिख रहा है, सूखी बेल दिख रही है, लेकिन आपको पता नहीं इसके अंदर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीष छुपी है, हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी में हमारा सूखापन हमें लगता है, लेकिन आपको पता नहीं वो एक नई हरियाली को लेके आएगा, वो नई शुरुआत को लेकर आएगा। वो जो आपने बोया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बीज आपकी जिंदगी में दोबारा से आपको हरा भरा करेंगे, हालेलुया। तो हम देख सकते हैं ये बीज, है ना। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें सीडलेस हो गई है, इंसान भी सीडलेस हो गया। प्रेम नहीं है, परमेश्वर नहीं है लाइफ में, थोड़े दिनों में तो नाश हो जाएगा, विनाश की ओर चला जाएगा, नरक की ओर चला जाएगा। लेकिन जब हम
अपने परमेश्वर पिता से जुड़ जाते हैं, जिससे हम निकले हैं, है ना, हम बढ़ते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। और हम देख सकते हैं ये बीज हमें, आप बहुत सारी चीज़ें, सीडलेस, अरे सीडलेस नहीं, सीड वाली चीज़ें खाइए, सीड खाइए, है ना, और वो कितने हेल्थी है। आज मैं जब सुबह बाइबल पढ़ रही थी और मैंने देखा कि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उसने 5 दिन में सारी चीज़ें और छठे दिन मनुष्य को बनाया। उसने समुद्र बनाया, उसने पेड़ पौधे बनाए, उसने पक्षी बनाए, उसने जानवर बनाए, जलचर बनाए, है ना, उसने सूर्य चांद को बनाया, उसने तारे बनाए। सारी चीज़ों को जब क्रिएशन को मैं सोच रही थी और बाद में उसने मनुष्य को बनाया, तो हमें आज इंसान ने जो चीज़ें क्रिएट की हैं वो उसको नुकसान कर रही हैं, लेकिन जो चीज़ें परमेश्वर ने इंसान के लिए बनाई हैं, इंसान उसी चीज़ों के ऊपर अगर देखा जाए तो उसका जीवन छुपा है। और जब परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, प्रभु ने कहा अच्छा है, दूसरा बनाया अच्छा है, तीसरा बनाया अच्छा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे जब छठे दिन परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना लिया, तब परमेश्वर ने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हालेलुया। और 7वें दिन प्रभु ने विश्राम किया और उस दिन को आशीष दी प्रभु ने, हालेलुया। तो परमेश्वर ने उस चीज को, तो हमें क्या, जो चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई, हमारे लिए जल बनाया, समुद्र बनाया, जलचर बनाए, पक्षी बनाए, है ना, जानवर बनाए, पेड़ पौधे बनाए, और परमेश्वर ने जानवरों के लिए भी खाना छोटे छोटे पौधे बाइबल में लिखा है जो उन जानवरों के खाने के लिए थे, उनके लिए भी चीजें बनाई प्रभु ने। तो हम देखते हैं चीजों को कि परमेश्वर की क्रिएशन के विषय में जब हम सोचें, और हमें उससे आगे नहीं बढ़ना, हमें जब परमेश्वर ने छठे दिन मनुष्य को बनाया और जो कुछ उसके लिए बनाया, हमें उन स्रोतों की ओर ध्यान देना है। बिना पानी के मनुष्य का जीवन नहीं है, बिना फल फ्रूट और विटामिन हमें कहाँ से मिलते हैं, ना, और हर चीज़ अगर हम देखते हैं कितने मिनरल्स मिलते हैं हमें पानी से, और विटामिन मिलते हैं फ्रूट से, है ना, सब्जियों से हमें कितनी सारी कैल्शियम मिलता है, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इंसान को जो चाहिए वो परमेश्वर ने इंसान के बनाने से पहले बनाया, लेकिन आज हम इंसान, रोमियो में लिखा है कि इंसान अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया। आज परमेश्वर ने तांबा बनाया, सोना बनाया, चांदी बनाई, है ना, अगर हम देखें कोयला जमीन से निकलता है, लेकिन आज इंसान ने उसकी चीज़ों को प्लास्टिक बना दिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट कर दी जो मनुष्य के लिए आज हानिकारक है। जो मनुष्य ने अपनी सोच से बहुत सारी चीज़ें बनाई वो बहुत हानिकारक है, लेकिन जो परमेश्वर की सोच से चीज़ें क्रिएट की जाती है वही मनुष्य के लिए बेनिफिट होता है, और उन्हीं चीज़ों के, उन्हीं स्रोतों की ओर हमें ध्यान देना है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। और सचमुच एक बार फिर से मैं चाहती हूँ दिखाएं, हर चीज के पीछे एक मकसद है उसे बनाने का। प्रभु ने जो कुछ बनाया उसने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हालेलुया। आज इतने चीज़ें, मैं 31 को भी मैं बोल रही थी कि फार्मिंग करनी है, हर एक व्यक्ति फार्मिंग की ओर चाहे, बीज उगाए, है ना। और मैं आज फर्स्ट है और मैं यहाँ पर जस्ट देख रही थी, और आज ही परमेश्वर ने प्रैक्टिकली वो चीज़ों को करवाया, और मैं इन सब चीज़ों को तुड़वाया, और बीज निकालो, बीज सेव करो, समझ रहे, अपने नैतिक मूल्य जो परमेश्वर की, जो आज्ञाकारिताएं हैं परमेश्वर की, है ना, वो चीजें अपने बच्चों के अंदर हमें डालनी है, वो चीजें हमें अपनी कलीसियाओं के अंदर डालनी है। आज इंसान नैतिक मूल्य को भूल चुका है ना, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो चीजें रियल थी वो चीजें भूल के हम पता नहीं कौन सी दौड़ रहे हैं। हम प्रभु से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हम मूर्ख बन रहे हैं। हमें पीछे लौटना है, परमेश्वर की चीज़ों के ध्यान देना है जो प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। सचमुच प्रभु आप आशीष दे इस नए साल के ऊपर। मैं पास्टर कंचन मित्तल आप सबको ब्लेस करती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ हो आपकी ज़िंदगियों में कोई भी सूखापन क्यों नहीं है, परमेश्वर सचमुच आपको ब्लेस करे, और जिस तरीके से आपकी ज़िंदगियाँ सूखी हैं, एक नया बीज प्रभु इस नए साल पे आपकी ज़िंदगी में वचन का बीज बोए, और खुशहाली का बीज बोए, आनंद का, शांति का बीज प्रभु ने आपके अंदर बोए, और सचमुच वो बढ़ता जाए यीशु के नाम से। सचमुच आपकी आशा कभी ना टूटेगी, आप कभी लज्जित ना होंगे, आप सचमुच कभी मिटाए ना जाएंगे। परमेश्वर आपके जिंदगियों से नई ब्लेसिंग को, नई सब कुछ नया करेगा प्रभु इस साल, आपकी जिंदगियों में सब कुछ नया करेगा।
करेगा यीशु के नाम से। मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आपकी ज़िंदगियाँ पनपने पाए, आपके फाइनेंस पनपने पाए, आपकी मैरिज पनपने पाए, आपके बच्चे पनपने पाए, मैं आपकी कलीसियाएँ पनपने पाए, आपकी आत्मिक ग्रोथ पनपने पाए, हर चीज़ इस बीज की सामर्थ्य के द्वारा वो पनपने पाए, वचन के बीज की सामर्थ्य के द्वारा पनपने पाए, और सचमुच आपकी ज़िंदगियाँ हरियाली से भर जाए, आपका घर हरा भरा हो जाए, हर सूखापन चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। चलिए, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो आज प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें खा लेते हैं। ये हमने क्या है, ये टमाटर, ये टमाटर है, और ये सरसों, और सरसों में फूल आ चुका है, इसका तेल निकलता है सरसों का, जो तेल आप खाते हैं। हाँ, ये चलाई का, ये लकड़ी, ये अंजीर का पेड़, ये सौंफ उग रही है, तो प्याज उग रहे हैं, ये गाजर है, ये धनिया है, और ये चुकंदर है, बंद गोभी, हल्दी, ब्रोकली, और यहाँ पर बैंगन लगे हुए हैं, ये मूलियाँ उगी हुई है। हाँ, और हम देख सकते हैं कितनी सुंदरता, टमाटर, बारिश हुई ना। हाँ, ये देखो, फोकस करो, मैंने आपको बताया कि फार्मिंग करो, है ना, जानवर रखो, फार्मिंग करो, और ये इस साल हमने करना ही है। आप देखेंगे आने वाले समय में आप ब्लेस्ड होंगे अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे यीशु मसीह के नाम से। थोड़ी सी भी जगह क्यों नहीं, आजकल तो बहुत तरह की लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, तो हमें फार्मिंग करनी है। हालेलुया, इंटरेस्ट लें इन चीज़ों में, है ना, और फार्मिंग करें, अपने बच्चों को फार्मिंग करना सिखाएं, और खुद भी उस चीज़ों में इंटरेस्ट लें। तो हमने जो अपनी इन्वेस्टमेंट है, आज बहुत सारे लोग बहुत गलत जगहों पे, जहाँ पे उनको नुकसान हो रहे हैं, सही जगह इन्वेस्ट करें। ये बीज, हाँ, ये है इन्वेस्टमेंट। अच्छी बात है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि सभी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, बट अपने मूल स्रोत से जुड़े रहें। हालेलुया, पास्टर आशीष। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।